हे गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का 25th डे। तो चलिए देख लेते हैं आज के पोजीशंस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम था बट मैंने उसे कैप्चर नहीं कर पाया। और क्या मोमेंटम था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और कैसे ट्रेड लिया मैंने और क्या उसका पोजीशंस था, चलिए उस पर हम आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारे मेरे टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, तो कल के लिए मेरा ट्रेडिंग प्लान सिंपल था कि मार्केट एक रेंज में क्लोज किया था। एक अपर रेंज था 45,550 का और एक लोअर रेंज था 45,200 का। तो मेरा प्लान यही था कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन होके इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देता 5 मिनट, या फिर इसके नीचे 5 मिनट एक कोई कैंडल क्लोज कर देता इसके ऊपर, तो मैं उस कैंडल के ऊपर ट्रेड लूंगा। एक मतलब पहला लॉट तो मैं एंट्री बनाऊंगा ही, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। तो क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग तो दिया बट ये कैंडल बहुत बड़ा हो गया, तो इसका एसएल यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। पर फिर ये यहाँ पर रिवर्स किया और ये जो आपको कैंडल दिख रही है डोजी कैंडल, ये ऑल यहाँ तक आपको विक दिख रहा होगा, मतलब ये एकदम रेड कैंडल यहाँ तक था। तो मैंने यहाँ पर एक लॉट में एंट्री बनाया। ऐसे में 2 3 से 4 लॉट में एंट्री लेता हूँ, बट मैंने यहाँ पर एक अर्ली एंट्री बनाने के लिए अग्रेसिव एंट्री बनाई यहाँ पर, कि अगर इसे नीचे जाना होता, क्योंकि ये कैंडल बहुत फास्ट बन रहा था, रेड यहाँ तक बन गया था, तो अगर इसे नीचे जाना होता तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाता। अगर एसएल जाता तो यहाँ तक का मैंने 40 पॉइंट का एसएल रखा था एक लॉट में, वही हो गया। बट आपको दिख रहा होगा कि क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट तुरंत ट्रैप करके ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड किया, इस लेवल पर होल्ड किया और जो ये हमारा लेवल था इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ये कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव किया है और बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया है। बट ये जो मूवमेंट था ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करके यहाँ पर चली गई और इस लेवल के आसपास होल्ड करने लग गई। तो मैंने सोचा कि मार्केट अब वापस से उसी रेंज में चली गई जो 2 दिन से एक रेंज मेट की थी, अब यहाँ पर साइडवेज रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, एक एसएल में रह गया। उसके बाद मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया और फिर मैंने बाद में देखा तो इतना बड़ा ऑलरेडी मूव हो चुका था जो मिस हो गया हमारे हाथ से। पर कोई इशू नहीं है। और चलिए एक बार मैं पोजिशन दिखा देता हूँ आपको। तो पोजीशंस में आपको दिख रहा होगा 610 रुपए का एक लॉस हुआ है, बहुत छोटा सा लॉस है हमारा, कोई बड़ा लॉस नहीं, क्योंकि मैंने एक लॉट से एंट्री बनाई थी। क्लोज पोजीशंस में भी आपको दिख रहा होगा मैंने 15 क्वांटिटी लिया था 242 पे और 240 रुपए का स्टॉप लॉस था। 610 का हमारा यहाँ पर एसएल गया है। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, मैंने 45,200 का पुट लिया था एट द मनी का 242 पे और 202 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम यहाँ से निकल गए हैं। और कल के लिए चलिए एक बार देख लेते हैं क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कल बजट डे है। सबसे पहला बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि कल क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी आप कम रखिएगा, क्वांटिटी कभी आप ज़्यादा मत रखिएगा बजट डे में, क्योंकि कल बहुत ही, अगर आप, सबसे पहली बात तो अगर आप न्यू ट्रेडर है मार्केट में, आप न्यू ट्रेडर, आप एक्सपीरियंस नहीं है, तो कल आप स्किप कर दीजिए, कल आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि कल मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, आप यहाँ पर कॉल लेंगे तो पता चलेगा ये नीचे की तरफ आ गया, आप यहाँ पर पुट लेंगे फिर ये फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। मार्केट ऐसे 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 वॉलेटिलिटी क्रिएट करता जाएगा। तो अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप बजट खत्म होने का वेट कीजिए। बजट ऑलमोस्ट 10:30-11 बजे से स्टार्ट होगा और वो 12 साढ़े 12 तक एंड हो जाएगा। तो आप 12 बजे से पहले कोई ट्रेड मत लीजिए और 12 बजे के बाद जिस साइड लेट्स से ये नीचे की साइड ब्रेक करता है, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो ट्रेड ले सकते हैं, या ये 12 बजे तक लेट्स से अपर का लेवल होल्ड करता है निफ्टी में, अगर कल एक्सपायरी है तो निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर ये 12 बजे 2 घंटे अगर आप वेट कर जाता है 9 से 11:30-12 तक, तो आप अपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जिस साइड भी ये होल्ड करे सेकंड हाफ में, जिस साइड भी ये रहता है और वहाँ अगर कोई फ्रेश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। और क्वांटिटी आप कम रखिएगा, क्योंकि कल बजट है तो ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, आपको वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगे बजट से कि आज हमारा पैसा 2 गुना होगा 3 गुना होगा। पता चला कि वो दोनों साइड मूव करके आपका दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप नेक्स्ट डे अगर पता चला अच्छा मूवमेंट आ रहा है मार्केट में तो आपके उसके पास पैसे ही नहीं है आपके लिए। ओके, आपके पास उसके लिए पैसे ही नहीं है। तो इसलिए कल बैंक निफ्टी में सजेस्ट नहीं करूंगा, कल निफ्टी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि निफ्टी का कल एक्सपायरी है। और निफ्टी के एक बार मैं आपको चार्ट पहले दिखा देता हूँ, 15 मिनट में एक बार हम चल लेते हैं। निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जिसे वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स से अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होकर इस लेवल पे सस्टेन करता है 11:30-12 बजे, अगर ये ब्रेक करता है जो हाई का लगाया रहेगा, उस हाई जो हाई होगा उसका हायर पॉइंट उसे ब्रेक करता है सेकंड हाफ में, तो हम यहाँ पर कॉल साइड के ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हमें पुट लेना है तो लेट्स से इस लेवल के नीचे अगर कहीं आता है, इस लेवल के नीचे 550 के आसपास, इसके नीचे अगर 11:30-12 बजे के बाद अगर इसके नीचे निकलता है तो हम पुट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। 21,200 21,300 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके,
तो ये था कल के लिए प्लान। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स देता रहता हूँ जिसमें हमारी अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है। मिनिमम 1:2 1:3 का प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे हमें होता रहता है। और कोई भी कॉल्स पुट्स अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कल के लिए, बजट के लिए, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डे के लिए, तो मैं ऑप्शन का भी उसमें आपको ट्रेड देता रहता हूँ। और मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं इसके। और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। और आप डीएम पे भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।